नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग 12 से 15 कंपनी को देखने वाले हैं, जिसमें कई ऐसे स्टॉक हैं जो हमारे पोर्टफोलियो से गायब भी हो सकते हैं और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है। तो मैं सारा का सारा आपके सामने लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी कंपनी क्या करती है। ये सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों, जी हाँ, सांवरिया कंज्यूमर की बात करते हैं। और सांवरिया कंज्यूमर की बात करें दोस्तों तो ये है एफएमसीजी की कंपनी। जी हाँ दोस्तों, एफएमसीजी की कंपनी। और इसके वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे चावल से लेकर के जैसे बासमती चावल है और भी बहुत सारी चीजें हैं ये बेचती है। और इसका प्राइस अभी ₹1.30 पे चल रहा है दोस्तों। और आईआरपी स्टेज 2 में है। तो कहीं ना कहीं आईआरपी स्टेज 2 में जो होती हैं उनका जो लाइसेंस होता है वो लाइसेंस ले लिया जाता है, क्योंकि उन कंपनियों में जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते हैं या हो सकता है उनके फंडामेंटल थोड़े से खराब हो, इसलिए उनके लाइसेंस को रद्द किया जाता है। लेकिन बाद में वो लाइसेंस जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये कंपनी हमने बहुत ही नीचे के भाव पर रिकमेंड किया था और आज के डेट में दोस्तों ये थोड़ी सी लोअर सर्किट में आई है, तो इस कंपनी को फोकस जरूर कीजिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट कंपनी को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो बारटोनिक इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, कुछ अच्छी कंपनियों को पहले देखते हैं, उसके बाद से कुछ ऐसी कंपनियां जिनको हम देखेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल एकदम सावधान हो जाना है, नहीं तो होगा क्या दोस्तों, आपको सबको पता है कि जो कंपनियां एक बार पोर्टफोलियो से गायब हो जाएंगी तो उन्हें आपको रिकवर करने के लिए, आपके पैसे लेने के लिए फिर आपको एग्जिट विंडो का सहारा लेना पड़ेगा। एग्जिट विंडो का सहारा क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो से गायब हो गई और वो दोस्तों जीएसएम लिस्ट में थी और आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको उस स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, प्रमोटर को ही सेल करना पड़ेगा, और वो भी एग्जिट विंडो का सहारा लेकर के। तो वहां पर एक फेयर वैल्यू निकाली जाती है या बुक वैल्यू दोस्तों होता है, उसके हिसाब से आपको फिर उस प्रमोटर को सेल करके, अगर आपने बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू के नीचे आपका प्राइस है तो फिर अगर फेयर वैल्यू ऊपर आता है तो आपको पॉजिटिव में वो पैसे मिलेंगे, मतलब प्रॉफिट में मिलेंगे। लेकिन अगर फेयर वैल्यू या बुक वैल्यू से नीचे होता है तो आपको लॉस में उस प्रमोटर को बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों जो दूसरी कंपनी निकल करके आती है वो है बारटोनिक इंडिया लिमिटेड। और बारटोनिक इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये कंपनी क्या करती है, आईटी। जी हाँ दोस्तों, आईटी की कंपनी है और ये कहीं ना कहीं दोस्तों अभी ₹7.51 पे है। तो थोड़ा सा इसका फंडामेंटल जरूर कीजिएगा, लेकिन आईआरपी स्टेज 0 में है। तो ये भी आप मान लीजिए पेनी स्टॉक है तो आपको सब कुछ बढ़िया तो मिलेगा नहीं। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको अब तक ऑलमोस्ट फंडामेंटल सब कुछ सिखाई दिया हूं। कुछ और चीजें हैं जो धीरे धीरे करके आपको सिखाता चले जाऊंगा। तो इस कंपनी को अपने रडार पर रखिएगा। थोड़ा सा अगर नीचे मिले तो इसमें जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दूसरा कंपनी हो गया हमारा बारटोनिक इंडिया लिमिटेड, बढ़िया कंपनी है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। और नेक्स्ट कंपनी दोस्तों इंडिया स्विफ्ट लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इंडिया स्विफ्ट लिमिटेड में अगर हम देखें इस कंपनी को तो ये फार्मा की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, अब ये फार्मा की कंपनी आप देखेंगे किस तरह से ऊपर की साइड में जाती है और इसका प्राइस भी कहीं ना कहीं अपर सर्किट में जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से इसका प्राइस डे बाय डे ऊपर की साइड में जा रहा है। तो इस कंपनी को भी फोकस में रखिएगा। अब आइए दोस्तों अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं और हमारी नेक्स्ट कंपनी रहेगी, जी हां दोस्तों, बरनपुर सीमेंट। जी हां दोस्तों, अगर हम बरनपुर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। मैंने सोचा कि सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स को जब मैं ढूंढ रहा था तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो पेनी स्टॉक नहीं थे, लेकिन मुझे एक ही ऐसा बरनपुर सीमेंट मिला। तो इसका एक बार फंडामेंटल जरूर देखिएगा। और ये कंपनी कहीं ना कहीं आज के डेट में देख रहे हैं अपर सर्किट में ये बंद हुआ है, तो क्या ये और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है कि नहीं रखता है, फंडामेंटल क्या कहते हैं। मान लीजिए 12 से 15 स्टॉक में अगर मैं देखूं और उनका फंडामेंटल देखूं इसी वीडियो में तो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी वीडियो। तो आपको क्या करना है, जिसका भी फंडामेंटल अगर अच्छा लगे तो एक बार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और उस कंपनी को मैं ट्राई करूंगा कि पूरा का पूरा फंडामेंटल पर्सनली एक या 2 वीडियो ही बना करके अपलोड कर दूंगा। तो बरनपुर सीमेंट को फोकस रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी बीसी पावर। अगर हम बीसी पावर की बात करें तो ये कंपनी दोस्तों क्या करती है, ये कंपनी केबल बनाती है। जी हाँ दोस्तों, केबल बनाती है। तो इसका भी जो है प्राइस अभी 6.85 और इस कंपनी को मैंने नीचे के लेवल में कहीं ना कहीं अपलोड किया था, बताया भी था, वीडियो इसको बना करके बताया था और वहां पर मैंने
पावर सेक्टर बोल दिया था, तो पावर सेक्टर में बहुत सारे कमेंट भी आया था, सर ये पावर सेक्टर की कंपनी नहीं है, ये है केबल बनाने वाली कंपनी। तो दोस्तों जो केबल बनाने वाली कंपनी होती है कहीं ना कहीं उसी विभाग में आती है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा। और जो लोग इसको होल्ड करके रखे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इसे होल्ड करना ही चाहिए। और फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी किस तरह से निकाला जाता है वो सारा कुछ मैं आप सबको बता ही दिया हूं। अब दोस्तों मैं अब एक ऐसे स्टॉक को लेकर के आता हूं जो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो हो जाइए आगाह। तो दोस्तों ये बात कर रहे थे हम लोग कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ₹2.53 और कहीं ना कहीं लोअर सर्किट में है। दोस्तों यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ये है जीएसएम स्टेज 2 में, आईआरपी स्टेज भी है। तो इस कंपनी को हम लोगों को अगर फंडामेंटल में है, पोर्टफोलियो में है, तो इसे धीरे धीरे क्या करना है, निकालना है। नहीं तो दोस्तों हो सकता है ये पोर्टफोलियो से गायब होने में देर नहीं लगेगी। हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को लेकर के आते हैं, हम उसमें देख लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है जीएसएम स्टेज वाली कंपनियों को पकड़ करके हम उसमें अपना पैसा डालें। तो आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। और ये नेक्स्ट कंपनी की अगर हम बात करें तो रादान मीडिया नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है तो हो जाइए आगाह। और ये कंपनी देखिए जीएसएम स्टेज 2 में है, तो कुछ दिन तक तो ऊपर नीचे करेंगी, लेकिन जीएसएम स्टेज में है तो दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर में जब कंपनी आ जाती है तो उस कंपनी को दे दिया जाता है वार्निंग सेबी की तरफ से। अब जब वार्निंग मिल जाता है दोस्तों तो इस कंपनी को भी जो है अगर आपके पोर्टफोलियो में तो निकालिए, अगर कोई कहीं से अगर आपको मिलता है या अगर आप इसे ढूंढ रहे हैं तो इस कंपनी को इग्नोर करिए। बहुत सारी कंपनियों को मैं लेकर के आते रहता हूं, उस कंपनी को एक पर फोकस जरूर करिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर दोस्तों। तो नेक्स्ट कंपनी है जेन स्टूडियो। जी हां दोस्तों, बात करें जेन स्टूडियो तो इसका देखिए आज इसने लोअर सर्किट मारा है। और लोअर सर्किट क्यों ना मारेगा दोस्तों, जीएसएम स्टेज 2 में है तो होगा क्या, कुछ दिन तक तो आपको ऊपर दिखेगा, लेकिन उसके बाद से फिर वो लोअर सर्किट में आ जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई स्टॉक भाग रहा हो और वो जीएसएम स्टेज में हो तो उसमें ब्रेड एंड बटर की तरह खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें। तो दोस्तों जेन स्टूडियो को अगर आप मन बना रहे थे या उसका फंडामेंटल सर्च कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी जीएसएम स्टेज में है, इसको धीरे से निकालिए या कल्टी मारिए स्टॉक से। तो आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टॉक रहेगा, अच्छा दोस्तों तो सबसे पहले आपको लाइक करने के लिए मैं भूल ही गया, तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों फंडामेंटल के साथ साथ लर्निंग वाली वीडियो के ऊपर फोकस करता हूं। और जो पेनी स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रांग होता है उसे पर्सनली जो है वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहता हूं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा। और जब नोटिफिकेशन मिस हो जाएगा तो अगले दिन अगर वो अपर सर्किट में चली जाएगी तो फिर आप जो है दोस्तों मिस कर जाओगे बहुत सारे स्टॉक्स को। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो घंटी है दोस्तों आपको सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा नितिन फायर की। अगर बात करें तो बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा हुआ था, तो नितिन फायर की बात करें तो ये भी मार दिया लोअर सर्किट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन तक तो वो कंपनी ऊपर जाएंगी, लेकिन उसके बाद से जब नीचे आएगी तो फिर चांस भी नहीं देगी। और चांस क्यों ना दे दोस्तों, यहां पर देखिए ये है जीएसएम स्टेज 0 में। तो जीएसएम स्टेज 0 में कुछ कंपनियां थोड़ा बहुत ऊपर तो जाती हैं, तो उसे एज ए ब्रेड एंड बटर की तरह अगर आप बाई करते हैं तो मेरा तो पहले ये कंसर्न रहेगा कि बाई ना किया जाए, क्योंकि अगर हम बाई करते हैं और अगले दिन वो लोअर सर्किट में आएगी तो हमारे पैसे हो जाएंगे स्टक। फिर उसका इंतजार करना पड़ेगा कि अपर सर्किट में जब आएगा तब हम उसमें से एग्जिट होकर के निकलेंगे। तो दोस्तों ऐसी कंपनियों को करना है हमें पोर्टफोलियो से विदा। और हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और नेक्स्ट कंपनी का नाम है वी सागर पोल्टेक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, वी सागर पोल्टेक्स लिमिटेड की बात करें तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, और ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से दोस्तों ये आज लगा है लोअर सर्किट। और इसका फंडामेंटल अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही है फंडामेंटल कैसा है। तो एक बार दोबारा चेक कीजिएगा, फंडामेंटल अगर आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव में लगे, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि ये दे रही है चांस बाई करने के लिए और लगा है लोअर सर्किट। तो ये मिल गया आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं जिसका बहुत ज्यादा डिमांड था, और वो है पुंज लियोड लिमिटेड। तो दोस्तों पुंज लियोड लिमिटेड की बात करें तो आज देखिए इसने मारा है लोअर सर्किट। और लोअर सर्किट क्यों मारा है, क्योंकि ये जीएसएम स्टेज 0 जीएसएम स्टेज 2 में है, आईआरपी स्टेज में भी है दोस्तों। कहीं ना कहीं इसमें
हाँ दोस्तों, ये ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर में आ चुका है, तो इस कंपनी को हमें बिल्कुल इग्नोर करना है। हमें ये नहीं देखना है कि इस कंपनी का फंडामेंटल क्या था क्या नहीं था, क्या ये जीएसएम स्टेज से निकल जाएगा। जब निकलेगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अपने पैसे फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियों के ऊपर डालना है। तो इस कंपनी को अगर आपके पोर्टफोलियो में ट्राई कीजिए, निकलने दीजिए। जब ये स्टेज जीएसएम स्टेज से निकल करके एएसएम स्टेज में आएगा तब हम इस कंपनी को फिर से बाई कर लेंगे, लेकिन हमें अपने पैसे फंसा करके रखना नहीं है। क्योंकि अगर हमारे जो पैसे फंस जाएंगे तो फिर हम किसी अच्छी कंपनियों को बाई नहीं कर पाएंगे। और अच्छी अच्छी कंपनियों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल से लेकर के दोस्तों यूट्यूब पर लेकर के आते ही रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो सबसे पहले ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक से एक स्टॉक लेकर के आता हूं दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। यहां पर आज मैंने कुछ अपने लाइव लेवल्स दिए थे जो जबरदस्त हिट हुआ है। तो दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे, सारे के सारे कॉल्स में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहता हूं। तो प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। अब दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और प्लीज 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 एक बार लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे बढ़ूं और आप लोग इसी तरह से हिम्मत देते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपके लिए एक से एक अच्छी पेनी स्टॉक लेकर के आता रहूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मेर्काटोर। और मेर्काटोर की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये कंपनी शिपिंग की कंपनी है। और शिपिंग कंपनी में आप सबको पता है दोस्तों, बहुत कम ही ऐसे स्टॉक हैं जो पेन स्टॉक में आपको मिलेंगे। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं आज लोअर सर्किट मारी है और ये आईआरपी स्टेज में है दोस्तों। तो आईआरपी स्टेज में है तो उतना डरने वाली बात नहीं है जितना कि जीएसएम स्टेज में अगर कोई स्टॉक हो। तो दोस्तों इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा, मेर्काटोर लिमिटेड। और ये दोस्तों एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी निकल सकती है। प्लीज एक बार प्लीज एक बार इसका फंडामेंटल चेक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं। और लास्ट कंपनी के ऊपर जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं अपने एक से एक कॉल देता हूं दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारा कॉल्स इसमें रहता है। तो प्लीज ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेम पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर जो फ्रेम लगा हुआ है, अगर आप मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेम में यहां पर नाम बस सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, तो भी जो है दोस्तों ट्रेड विद कॉन्फिडेंस करके मेरा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट कंपनी क्या रहेगी? नेक्स्ट कंपनी रहेगी हमारी वीजी फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के बारे में भी आप लोग पूछ रहे थे, तो इस कंपनी का मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये है जीएसएम स्टेज 2। जी हाँ दोस्तों, जीएसएम स्टेज 2 तो अब तक हो गया 12 से प्लस कंपनियों को हम लोगों ने देख लिया है। इसमें एक से एक फंडामेंटल कंपनी हमें मिल गई, जिसमें एक तो ऐसा स्टॉक था कितना जबरदस्त हमें आगे चल करके प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं और फंडामेंटल चेक कर लेंगे ना दोस्तों, तो विश्वास मानिए आपको एक बहुत बढ़िया स्टॉक इन्हीं कंपनियों में से मिल गया। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो हमें अपने पोर्टफोलियो में से बिल्कुल निकाल देना है, या अगर हम उस कंपनी का फंडामेंटल देखने जा रहे हैं तो बिल्कुल इग्नोर कर देना है। हमें ऐसे स्टॉक को क्यों देखना है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है जो जीएसएम स्टेज में है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया कौन कौन से जीएसएम स्टेज में है, कौन कौन से गायब होने वाली हैं, ये सारा कुछ हो गया। कौन कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये सारा कुछ मैंने बता दिया, कवर कर लीजिए इसी वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज इसी के साथ लेता हूं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज 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 एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा, चलते चलते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेन स्टॉक के साथ।